ये देख रहे हैं आप, ये जो गोला है वो ओरिजिनल है। इस तोप के ऊपर शेर का जैसा निशान बना है। और ये देख रहे हैं 30 फुट की जो ये जगह है, यहाँ पर तो घोड़े भी जा सकते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ। और गाइस ये है मशीन गन जो कि 1500 मीटर रेंज की गोली चलाती है। आप इसमें देख सकते हैं सभी निशान लगे। अब हम प्रवेश कर रहे हैं खुफिया सुरंग में, जिससे महाराज बाहर निकल जाते थे, बचकर निकल जाते थे अगर कोई घुस जाता था। और गाइस मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ वो जगह जहाँ पर से रानी ने छलांग लगा दी थी। तो गाइस ये क्या कह रहे हैं सुने। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज हमें ये जो भाई हैं ये दिखाने वाले हैं झांसी का किला, और हमें झांसी के किला में घुमाने वाले हैं। तो इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। इस तोप को चलाने वाले थे 2 सिपाही, गुलाम गोश्त और खुदा बॉक्स, जो कि रानी के मेन तोपची हम कह सकते हैं। जैसा कि ये भाई बता रहे हैं, जो सामने आपको दीवार दिख रही है वहाँ पर ये तोप लगी हुई थी। और शहर के बाहर एक कैमसिन देवी का मंदिर है, जिसमें रानी जी डेली पूजा करने के लिए जाया करती थी। और गाइस मैं आपको बता दूं, रानी का एक देवर था जिसका नाम था धोराजी राव, जो कि अंग्रेजों से जाकर मिल गया था और उसने पीछे का दरवाजा खोल दिया था अंदर आने के लिए। जब अंग्रेज अंदर आ गए तो तब तोपचियों ने रानी से कहा ये तोप चलाएं कि नहीं। तो रानी ने इस तोप को चलाने से मना कर दिया, क्योंकि उस साइड देवी का मंदिर था जिसमें वो पूजा करने जाया करती थी। अगर तोप चला दी जाती तो वो मंदिर भी शायद नष्ट हो जाता, इसीलिए ये तोप नहीं चलाया गया था। वैसे ये तोप उस जगह पर रखी थी जिस तरफ ये सारे कर रहे हैं, फिर उधर से उठाकर इधर रख दी है। आइए आपको दिखाते हैं इसके अंदर जो गोला है वो ओरिजिनल गोला है, जो कि अभी तक इसमें लगा हुआ है, हटाया नहीं है, बिल्कुल रियल गोला है ये। और इसके ऊपर शेर के निशान बने हुए हैं। बहुत पुरानी और प्राचीन तोप है। इसे देखकर हमें रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल याद आ जाती हैं। वैसे कहा जाए तो उनके जो महान तोपची थे, क्या तोप चलाते थे कह सकते हैं हम। और इस तोप को 2 लोग चलाते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी होती थी। अब आपको दिखाने वाले हैं हम मशीन गन, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत पुरानी है। उससे पहले मैं आपको इस किले के बारे में बताऊंगा। जिस पहाड़ी पे ये बना हुआ है उसका नाम है बांगरा। ये बांगरा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसको बनाने वाले राजा थे, उनका नाम वीर सिंह था कह सकते हैं हम। और इस किले का बनना चालू हुआ था 1602 में, जो कि बनकर रेडी हुआ था 1613 ईस्वी में। और वैसे गाइस मैं आपको बता दूं, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से हम स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। जब किला बन गया तब रानी ने राजा से बोला, ये राजा तुम्हारा किला तो हमें झांसी से दिखाई देता है। इसका मतलब है आपका किला हमें परछाई से ही दिखाई देता है। तो रानी ने अपने लिए वहाँ पर महल बनवाया था। रानी उसी महल में रहती थी। वैसे वहाँ पर 4 फ्लोर बने हुए थे, तो अंग्रेज़ों ने 2 फ्लोर गिरा दिए, क्योंकि उन्होंने कहा ये हमारे उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ मशीन गन, जो कि 1500 मीटर रेंज में गोली फायर करती है। वैसे वो अपने यहाँ से 12 मशीन गन लाए थे, जिसमें से ये 2 मशीनें रह गई थी, क्योंकि ये खराब हो चुकी थी, इसीलिए इसमें 2 ही मशीन गन रह गई थी। और मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, जिसमें इसमें लिखा हुआ है कितने मीटर रेंज तक इसमें गोली चल सकती है। 1600, 1200
और 1500 मीटर और 1800 मीटर तक इसमें गोली चला सकते हैं। और तो और अलग अलग तरीके से हम इस मशीन गन से गोलियां चला सकते हैं। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो किवाड़ थी, ये भैया कह रहे हैं पहले ये कभी लकड़ियों की होया करती थी, जो अंग्रेजों ने लकड़ियों की कटवा के तोड़वा के लोहे की किवाड़ बनवा दी। और आपको दिखा दें ये जो गेट है इस पर फ्लैग बना रखा है अंग्रेजों ने, जब ये बंद होए तब इंग्लैंड का फ्लैग यहाँ से खुले। और गाइस ये हैं 2 तोप जो कि राजाओं के स्वागत के लिए रखी गई हैं। जब भी यहाँ कोई मेहमान आया करते थे तब इस तोपों से उनका स्वागत किया जाता था। और गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ अच्छी चीज़ें। वैसे आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। चलो आगे चलते हैं। देखो गाइस पहले क्या था, झांसी के जो बाहर दोनों साइड पर बाउंड्री थी जिसे परकोटा कहते हैं, जो कि अब नहीं रही क्योंकि अंग्रेज जब घुसे थे तो उन्होंने दीवारें भी तोड़ दी थी और सब चीज़ तोड़ दी थी। और इन दीवारों के पास में कई सारे गेट थे, सैयर गेट, झांसी गेट और लक्ष्मी गेट, इस प्रकार के कई गेट थे जो कि तोड़ दिए थे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और गाइस जो उनके देवर थे उनकी पहरेदारी थी ओरछा गेट पर, जिसमें रानी जी ने उन्हें ओरछा गेट पर लगा रखा था। और अंग्रेजों ने उसे लालच दे दी कि हमें तो रानी से मतलब है, हमें किले से कोई मतलब नहीं है, ये किला हम आपको सौंप देंगे, आपको यहाँ का राजा बना देंगे। उनके देवर ने सोचा अब झांसी हमारी हो जाएगी, हम इसके राजा बन जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ओरछा गेट को खोल दिया जिससे अंग्रेज किले के अंदर आ गए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ पर जो शिव मंदिर है जहाँ पर रानी पूजा करने के लिए, वो मंदिर मैं अभी आपको थोड़ी ही देर में दिखाने वाला हूँ। वैसे आपको ये किला कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। चलो आगे चलते हैं और बताते हैं डिटेल। वो आपको सामने नदी दिख रही है, इस नदी में रानी अपने घोड़े से नहाने जाया करती थी क्योंकि पहले सवारी टेम्पू आदि चीज़ें ये नहीं हुआ करती थी, वो अपने घोड़े से ही वहाँ पर नहाने जाया करती थी। और तो और गाइस रानी का 13 साल में विवाह, 19 साल में विधवा और 23 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गई थी। इससे पहले जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी तब धौराजी राव ने दूध में जहर मिलाकर उनके पुत्र को जहर दे दिया था। उन्होंने एक बेटे को गोद ले लिया जिसका नाम था दामोदर राव। उन्होंने अब बच्चा गोद इसीलिए ले लिया था क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था जिसके पास कोई बेटा नहीं होगा, कोई पुत्र नहीं होगा, उस पर शासन हम करेंगे। मगर रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर मशीन गन लगाते थे अंग्रेज लोग। यही वो जगह है भाई साहब बता रहे हैं, यहाँ पर मशीन गन लगाई जाती थी और यहाँ से चलाई जाती थी 1500 की रेंज में। यहाँ पर उस मशीन का नाम भी पड़ा है, कौन सी मशीन कौन से नाम से लगाई जाएगी। और यहाँ से देखा जाता था किला के बाहर कौन कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है। वैसे मैं आपको दिखा दूँ, रानियों ने पहले इस तरीके से बनवा रखा था तोप चलाने के, मतलब कि मशीन गन चलाने के लिए, मगर उस साइड अंग्रेजों को ये पसंद नहीं आया तो उस साइड बनवा दिया। और ये दो जो होल हैं इससे बाहर देख सकते थे और इससे नीचे देख सकते थे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक खुफिया सुरंग जिसमें से राजा लोग बाहर जाया करते थे, खतरा होने पर शहर में चले जाया करते थे। ये एक वो गुफा है जिसमें कभी भी ऐसा लगता था कि कहीं से खतरा आने वाला है तो इस सुरंग की मदद से शहर में चले जाया करते थे। मगर ये अभी बंद करवा दी है, जिसमें अगर कोई
घूमने वाला यहाँ पर अंदर चला जाए बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी पहेलियाँ हुआ करती थीं। आप देख सकते हैं, इसीलिए सरकार ने इसे बंद करवा दिया है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर कैदियों को फांसी दी जाती थी। इस साइड एक फांसी लगाने के लिए कैदी टांगा जाता था, उस साइड एक फांसी लगाने के लिए कैदी टांगा जाता था, और दोनों को उस साइड से जल्लाद लटका देता था। मगर यहाँ पर फांसी लगाना बंद कर दिया गया, क्योंकि रानी इसी जगह से जाया करती थी शिव मंदिर की ओर। तो रानी को ये सब पसंद नहीं आया, तो रानी ने ये बंद कर दिया। और फांसी क्यों लगाई जाती थी? इसीलिए लगाई जाती थी, और सामने लोगों को खड़ा कर दिया जाता था, क्योंकि जब फांसी लगती थी तो तब उन्हें लगता था अगर कोई गलती करेगा तो उसी को इसी तरह सज़ा मिलेगी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये शिव मंदिर, जहाँ पर झांसी रानी पूजा करने आया करती थी, जो कि वहाँ से मैं आपको दिखा रहा था। वैसे गाइस मैं दिखा सकता हूँ, वहाँ पर कमरे बने हुए हैं, और ये सुंदर किला का ही पार्ट है, जो कि ऊपर से ये भाई कुछ बता रहे हैं। आइए इनकी सुनते हैं। गले की फांसी, झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, और ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। कहते हैं कि रानी ने जब फांसी लगाना बंद कर दिया, तब झांसी की छूटी फांसी, दतिया के टूटे हार, तो ललितपुर के वो लाला मर गए जो देते थे उधार। क्योंकि ना उधार मिलता है और ना ही लगती है फांसी। और गैस ये वो जगह है, मैं आपको बता दूं, जहाँ से रानी ने छलांग लगा दी थी अपने घोड़े को और अपने लड़के को लेकर। यहाँ पर देखो कुछ लिखा भी है। यहीं से रानी ने छलांग लगा दी थी अपने घोड़े को लेकर, और जिससे उसका पैर टूट गया था, और सामने आपको दिख रहा है वहाँ पर जाकर घोड़ा वीर गति को प्राप्त हो गया था। अगर गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरी और वीडियो आपको मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।